हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सैम। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक अड्डा पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, ये हमारा चल रहा है टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क का है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है हमसे। ठीक है दोस्तों, बोला ये जाता है ए अकेले किसी काम को करने में ए और बी से 27 घंटे ज़्यादा लेता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए और बी दो लोग कोई काम कर रहे हैं, तो अगर वो लोग मिलके काम करेंगे तो मैंने माना वो काम करते हैं टी घंटे में। तो अगर वो टी घंटे में कोई काम करते हैं तो ए अकेला उसी काम को करने में उससे कितना, इन दोनों से कितना ज़्यादा लेगा, 27 घंटे, मतलब कि टी प्लस का 27 आवर्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चलेंगे दोस्तों। बी अकेला उसी काम को करने में ए और बी से 3 घंटे ज़्यादा लेता है। तो बी के लिए दोस्तों बोला गया है कि ये टी से जो है, मतलब कि जो भी यहाँ पर टी टाइम लग रहा है, तो कितना ये घंटे ज़्यादा ले रहा है, 3 घंटे। ठीक, चलते हैं आगे, लेता है। तो ए अकेला उसी काम को कितने घंटे में करेगा। दोस्तों, आप लोग करने की कोशिश कीजिए, और ये बिल्कुल ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस टाइप का। इस टाइप के आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग आंसर बताइए कमेंट्स में कि आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं कि किस तरह से हम लोग करेंगे। दोस्तों देखिए, अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, इस लैंग्वेज का क्वेश्चन आए, तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, कि आप 1 सेकंड 2 सेकंड में आंसर बता पाएंगे इसका। अगर आपको कभी भी इस टी की वैल्यू बतानी है, तो इस टी की जो वैल्यू होती है वो देखिए किस तरह से आती है। टी इक्वल्स टू जो भी यहां पर टाइम लग रहा है और एक टाइम यहां पर लग रहा होगा, इस टाइम में से इस टाइम को माइनस करेंगे। तो जैसे ही माइनस करेंगे दोस्तों, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 27। और दोस्तों दूसरा काम ये करना है, इस टाइम में से भी मुझको इस टाइम को माइनस करना है, मतलब कि जो दोनों मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही माइनस करेंगे टी से टी कैंसिल, बचा कितना दोस्तों, 3। दोस्तों ये तो बहुत आसान है। यहाँ पर तो डायरेक्टली 27 और यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो हमने इस तरह से लिख लिया। ये माइनस करने की भी बात बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बताना इसलिए पड़ा दोस्तों, अभी ये बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन है। जब हम आगे इसके टफ क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ये समझ में नहीं आएगा कितना ज़्यादा है कितना कम है, तो आपको माइनस ही करना पड़ेगा। वहाँ पर होगी थोड़ी सी प्रॉब्लम, उसको समझना पड़ेगा दोस्तों सही से। चलिए दोस्तों देखते हैं टी की वैल्यू क्या बनती है जाके हमारी। अब 27 गुणा में 3 करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, √81, और 81 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 9। तो दोस्तों टी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपकी, 9 आवर्स, 9 घंटे आ गई वैल्यू। कितनी आ गई दोस्तों, 9 घंटे। हमसे पूछा दोस्तों क्या गया है कि ए को कितना समय लगेगा। तो ए को तो दोस्तों टी प्लस का 27 आवर्स लग रहा है, और टी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 9 है। अगर टी की वैल्यू दोस्तों 9 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 36। तो आप बोलेंगे कि ए को जो टोटल टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 36 आवर्स लगेगा। इस तरह से अगर दोस्तों बी के बारे में पूछेगा तो हम बी का भी आंसर दे पाएंगे। 9 + 3 कितना हो गया दोस्तों, 12 आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था इस टाइप का। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में कि अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए दोस्तों देखते हैं। हाँ दोस्तों, ये देखेंगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे क्या कहता है दोस्तों, देखेंगे हम लोग। देखिए, बोलता है ए और बी किसी काम को करने में क्रमशः ए प्लस बी से, ए और बी दोनों मिलकर जो भी काम कर रहे हैं उनसे 12 और 3 घंटे ज़्यादा लेते हैं। मतलब कि दोस्तों ए जो है वो 12 घंटे ज़्यादा लेता है। अगर ये दोस्तों टी टाइम लेता है तो कितना लेगा, टी प्लस 12 लेगा। और ये दोस्तों देखिए बी के लिए क्या बोला गया है, बी के लिए दोस्तों 3 घंटे बोला गया है, टी प्लस 3 ऐसा बोला गया दोस्तों। ठीक है, टी प्लस 3। अब बोला गया तो ए अकेला उसी काम को कितने घंटे में करेगा। तो ए अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा, तो बताना बहुत आसान है। ये पिछले क्वेश्चन की तरह है। आप लोग कमेंट्स में इसका आंसर बताएं, आप प्लीज, आप लोग इसको पहले कमेंट में आंसर बताएं इसका। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग। टी की वैल्यू निकालना हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा है किस तरह से, कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 12, और दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। तो 12 3 36, 36 का बाहर दोस्तों कितना आ जाएगा, 6। तो 6 घंटे हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों देखिए, इसको करने के लिए आपकी जो बेसिक अप्रोच है ना, आप उससे भी करेंगे तो आंसर सेम आएगा, क्योंकि क्वेश्चन का मैथ्स में आंसर जो है वो सेम ही होता है। ठीक है, तो चेंज होने वाला नहीं है। तो बेसिक अप्रोच से भी करेंगे तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, तो हम उस पर जा नहीं रहे हैं। हमने एक फॉर्मूला बना लिया और इसी से करेंगे। आप भी एग्जाम में भी वैसे करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों
उम्मीद करते हैं समझ में आया। टी की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 6 आवर्स, और एक ही टाइमिंग पूछी गई है, तो टी बराबर अगर 6 और 12 कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया जाके 18। तो आप बोलेंगे 18 आवर्स, 18 घंटे दोस्तों टाइम लगेगा ए को। और बी की बात पूछी जाएगी तो कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 9 घंटे हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपके समझ में आ रहा है। अब हम चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे हम लोग दोस्तों। 31 क्या कहता है, देखिए दोस्तों, ए किसी काम को करने में 20 से 5 दिन ज़्यादा लेता है, जबकि सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है दोस्तों। अब इसमें दोस्तों सी भी है, ये ए, ये बी, और एक कौन है, कोई सी है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर बोला गया क्या गया है, ए से तो ये 5 घंटे ज़्यादा लेता है, लेकिन सी से कितना लेता है दोस्तों, ये 9 घंटे ज़्यादा लेता है। तो दोस्तों 9 बोल रहा है, तो हम सी से अभी एक कंपैरिजन करके यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं कुछ, ठीक है। मैंने सोचा कि टी किसी काम को टी आवर्स में करता है, ठीक, टी आवर्स में करता है, तो ये दोस्तों कितने टाइम में कर रहा होगा, टी प्लस का 9। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये बात हमारे बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ए और बी उस काम को उतने ही समय में खत्म कर लेते हैं जितने समय में सी उस काम को अकेले खत्म करता है, ठीक है। बोला ये और गया है कि ए और बी दोनों मिलके उस काम को जितने टाइम में ख़त्म करते हैं, सी अकेले उतने ही टाइम में ख़त्म कर लेता है। तो सी जितना भी टाइम ले रहा है उतना ही टाइम कौन ले रहा है, ए और बी दोस्तों। ये अगर टी टाइम ले रहा है तो ये भी कितना दोस्तों, टी टाइम लेगा, ठीक। अब आगे चलते हैं, आगे हम लोग क्या बोलता है, खत्म करता है। तो ए अकेला उस काम को कितनी देर में करेगा, ए अकेला उस काम को कितनी देर में करेगा। दोस्तों यहाँ पर एक बात बी के लिए बोली गई थी, उसको हम लोग दोस्तों थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। ए किसी काम को करने में 20 से 5 दिन ज़्यादा लेता है, 20 से 5 दिन ज़्यादा लेता है दोस्तों, समझ लीजिए। ए किसी काम को करने में 20 से 5 दिन ज़्यादा लेता है। अब इस बात को सही से समझिए यहाँ पर दोस्तों, अगर ये 20 लेता है तो ये दोस्तों कितना ले रहा होगा, 25। अगर ये दोस्तों बी 20 लेता है तो ये 25 ले रहा होगा। तो ये देखिए, अगर ये 25 लेता है तो ये 20 ले रहा होगा दोस्तों। देखिए 5 क्या करना है, यहाँ से कम कर देना, जितना भी ये ले रहा है उससे कितना 5 कम कर देना है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ से 5 कम करें दोस्तों, देखिए 5 कम करें तो कितना जाएगा दोस्तों, टी माइनस टी प्लस का 4, क्योंकि 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा, ठीक। देखिए दोस्तों ऐसा ही बोला गया है कि बी से ये कितना 5 घंटा ज़्यादा लेता है दोस्तों। नज़र आ रहा है आपको 5 घंटे ही ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। टी दोनों में है और 9 जो है 4 से कितना ज़्यादा है, 5, ठीक। उम्मीद करते हैं बात आपके सही से समझ में आ रही होगी, ठीक। इतनी बात थी दोस्तों। अब ये लैंग्वेज थोड़ी सी टफ थी, तो हमारे लिए थोड़ा सा क्वेश्चन टफ लग रहा था, लेकिन अब हम लोगों ने पूरा का पूरा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है लगभग, ठीक। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों ये किस तरह से होगा। अब अगर हमको वैल्यू चाहिए टी की, ठीक है, टी की वैल्यू चाहिए, तो दोस्तों देखिए ए प्लस बी किसी काम को टी टाइम में करते हैं, और यहाँ पर देखिए यही सेम टू सेम फॉर्मेट बन गई। सी की हम अभी बात ही नहीं कर रहे, सी को अगर हम भूल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्वेश्चन ही इसलिए बनाया गया कि थोड़ा सा उलझाने के लिए, लैंग्वेज ही इस तरह की बोल दी गई जिससे आप उलझ जाएं, आप समझ ना पाए, लेकिन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया इस तरह से कुछ, ठीक। देखते हैं अब हम लोग यहाँ पर देखिए, अगर हमको t की वैल्यू चाहिए है तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे। जैसे ही माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 9 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा दोस्तों 4। अब 9 का बाहर दोस्तों कितना निकलेगा 3, और 4 का बाहर कितना आएगा 2, तो 3 2 जा 6। तो जो t की वैल्यू है दोस्तों वो कितनी हो गई आपकी, 6 हो गई है। t की वैल्यू 6 है। हमसे पूछी किसकी वैल्यू गई है दोस्तों, तो पूछा गया तो ए अकेला उस काम को कितने टाइम में करेगा, ठीक, कितने दिन में करेगा, ठीक है। दोस्तों देखते हैं हम लोग। अब अगर t की वैल्यू 6 है तो t की वैल्यू 6 प्लस 9 कितना हो गया दोस्तों, 15 हो गया। तो दोस्तों टोटल जो टाइम लगेगा वो 15 डेज का टाइम लगेगा। यहाँ पर दोस्तों घंटे में बात नहीं चल रही है, बात किस में चल रही है, डेजेस में। तो 15 डेज का टाइम लगेगा। अब हम लोग चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में। हाँ दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 जो है हमारे 31 की ही तरह क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों देखते हैं हम लोग 32 क्वेश्चन क्या बोलता है। किसी टब में 3 पाइप लगाए गए हैं, ठीक है। पहले 2 पाइप साथ काम करके टब को उतनी देर में भरते हैं जितनी देर में तीसरा पाइप अकेला भरता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर पाइप की बात बोली गई है, उससे पहले जो हमारे वहाँ पर जो लोग थे वो आदमी थे।
तो यहाँ पर हम पाइप को आदमी मान ले रहे हैं और टैंक को भरना एक काम मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, टैंक को भरना एक काम है और पाइप क्या है दोस्तों, यहाँ पर आदमी है। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब बोला यह गया है कि पहला और दूसरा जितनी देर में भरता है उतनी ही देर में दोस्तों तीसरा भरता है। बोला गया है ना, जितनी देर में तीसरा पाइप अकेले भरता है, ठीक, पहले दो पाइप एक साथ काम करके टब को उतनी देर में भरते हैं जितनी देर में तीसरा पाइप अकेला भरता है। ठीक, देखिए दोस्तों, ये जितने टाइम में भरेगा, अगर ये टी टाइम में भर रहा है तो ये तीसरा भी कितना टी टाइम में भर रहा होगा, ऐसा बोला गया दोस्तों स्टेटमेंट में। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला। दूसरा पाइप अकेला टब को पहले वाले से 5 घंटे जल्दी भर देता है और तीसरे वाले से 4 घंटे बाद भरता है। तीसरे वाले से 4 घंटे बाद भरता है। ठीक है, किसके लिए बोला गया है? दूसरा पाइप जो है तीसरे वाले से 4 घंटे बाद भरता है। ठीक, जस्ट मैं फिर से देख लेता हूं मैं। जितनी देर में तीसरा पाइप अकेले भरता है, दूसरा पाइप अकेला टब को पहले से 5 घंटे जल्दी भर देता है और तीसरे वाले से 4 घंटे बाद भरता है। इससे ये जो तीसरा वाला पाइप है इससे 4 घंटे बाद, मतलब कि टी प्लस का 4 टाइम लेगा। ठीक है, एक बात ये क्लियर हो गई। अब दोस्तों एक ही बात रह गई है, ए को और समझ लेते हैं। ए का क्या बोला गया है? दूसरा पाइप अकेले टब को पहले वाले से 5 घंटे जल्दी, पहले वाले से 5 घंटे जल्दी, मतलब कि ये दूसरा वाला जो पाइप है पहले वाले से 5 घंटे जल्दी, तो भैया 5 घंटे जल्दी भर रहा है तो ये 5 घंटे ज्यादा ले रहा होगा दोस्तों। कितना? 5 घंटा ज्यादा ले रहा होगा। अब इसमें हम 5 घंटे जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? टी प्लस का 9। ठीक, उम्मीद करते हैं ये बात आपके सही से समझ में आ रही है कि दूसरा वाला जो है पहले वाले से 5 घंटे जल्दी, मतलब कि ये 5 घंटा ज्यादा ले रहा है दोस्तों। इसकी कंपैरिजन में 5 घंटा ज्यादा ले रहा है तो 4 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक, अब हमको वैल्यू निकालनी है। ठीक, किसकी वैल्यू निकालनी है? ठीक, देखते हैं। ज्ञात करो कि दूसरा और तीसरा साथ मिलकर कितनी देर में टब को भर देंगे। ठीक, देख लेते हैं हम लोग। पहले तो दोस्तों हम लोग टी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, देखिए दोस्तों, ये ए और बी मिलके कितने टाइम में कर रहे हैं दोस्तों? टी टाइम में। और यहाँ पर ये रहा ए और ये रहा बी, तो हम लोग दोस्तों निकाल लेते हैं टी की वैल्यू। ये रहा 9 और ये रहा कितना दोस्तों? 4। ये कितना आ जाएगा दोस्तों? बार इसका 3 और इसका 2, 3 दूनी 6। ये टाइम कितना लगेगा दोस्तों इनको? 6 घंटे। ठीक, जो सी है वो 6 घंटे में भर देगा और ए और बी मिलके भी कितने टाइम में भरेंगे दोस्तों? 6 घंटे में। अब हमसे पूछा यह गया है ज्ञात करो दूसरा और तीसरा साथ मिलकर, दूसरा और तीसरा मतलब कि ये इन दोनों की बात कर रहा है, बी और सी की। तो बी और सी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर टी की वैल्यू 6 हो गई, तो यहाँ पर बी कितनी देर में भर रहा है? 6 और 4 दोस्तों कितना हो गया? ये 10 हो गया। और यहाँ पर ये तो टी टाइम मतलब कि ये 6। ठीक, तो अब हम लोग दोस्तों कोई भी एक काम मान लेते हैं, एक ऐसा जो कि 10 और 6 दोनों से कैंसिल हो जाए। वो नंबर है दोस्तों कितना? 30 है दोस्तों। कितना है दोस्तों? 30। तो हम दोस्तों यहां पर जो काम है वो मान लेते हैं दोस्तों कितना? 30 यूनिट। ठीक, ये 30 काम करना है। अभी यहां पर दोस्तों देख लीजिए, ये बात आ रही है इनकी टाइमिंग की। किसकी आ रही है दोस्तों बात? टाइमिंग की। ये बात टाइमिंग की है। अगर हम एफिशिएंसी की बात करेंगे, ये 10 घंटे में 30 भरते हैं तो हर 1 घंटे दोस्तों कितना भरते होंगे? 3 लीटर। और ये कितना भरते होंगे दोस्तों? 5 लीटर। तो दोनों लोग अगर मिलके भरेंगे दोस्तों तो कितना? 3 और 5 कितना हो गया दोस्तों? 8 हो गया। 8 लीटर दोनों लोग हर 1 घंटे में मिलके भरेंगे। अब हमसे बोला गया है बी और सी कितने टाइम में भर लेंगे? बी प्लस सी का टाइमिंग बताना है पूरे टैंक को भरने के लिए। तो पूरा टैंक है कितने लीटर का दोस्तों? 30 लीटर का है। कितने दोस्तों? 30। और 30 लीटर भरना और ये 8 की स्पीड से भरेंगे तो 30/8 हमारा आंसर होना चाहिए। तो 8 तियां 24 और ऊपर 6 और नीचे 8, 6/8 को जैसे कैंसिल करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। 3 सही 3/4 घंटा टाइम लगेगा दोस्तों और भर जाएगा हमारा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा ये अच्छे से। ठीक, अब और अच्छे टाइप के क्वेश्चन आएंगे और उसको हम बहुत अच्छे से समझते हुए करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 अभी तक का बेस्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हमारा 2014 में आया है और प्री में आया है दोस्तों। 2014 का जो प्री का एग्जाम है वो कईयों सालों तक
वो मेन से भी ज़्यादा टफ माना गया है, जिस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक का जो टाइम एंड वर्क में आया हुआ जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वो यही क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखते हैं इसको, ये कैसा क्या क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, बोला जाता है 3 आदमी ABC मिलकर किसी काम को A से 6 घंटे कम और B से 1 घंटे कम और C से आधे समय में पूरा कर लेते हैं। दोस्तों समझते हैं, यहाँ पर बोला गया है कि 3 आदमी हैं, A है, दूसरा B है और तीसरा कौन है दोस्तों, यहाँ पर C है। ये तीनों लोग मिलकर कोई काम करते हैं। ठीक, तो ये लोग जो है वो A की कंपैरिजन में, जो भी यहाँ पर ये टाइम ले रहे हैं कुछ, ये अगर टाइम ले रहे हैं, यहाँ पर मैंने माना अगर ये T टाइम ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं दोस्तों, T टाइम ले रहे हैं, तो A जो है दोस्तों इससे कितना ज़्यादा टाइम लेता है, T प्लस का 6, मतलब कि इतना 6 घंटे ज़्यादा लेता है, T प्लस 6 आवर्स लेगा। दोस्तों B के लिए क्या बोला गया है, B जो है वो इन लोगों से 1 घंटा ज़्यादा लेता है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए C के लिए क्या बोला गया है, C जो है दोस्तों इनसे डबल टाइम लेता है, 2T टाइमिंग लेता है। ठीक दोस्तों, उम्मीद करते हैं इतनी बात आपके सही से समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं आगे, क्या बोला जाता है, पूरा कर लेते हैं। तो ज्ञात करो कि A अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। तो हमको बताना यह है दोस्तों कि A अकेला अगर काम करे दोस्तों तो कितना टाइम लेगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा इस पर, तभी हमारा क्वेश्चन हो पाएगा जल्दी से। ठीक, हाँ सही से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पर दोस्तों हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि ये रहा C कोई काम कर रहा है तो उसमें उसको टाइम लगता है 2T, और यहाँ पर तीसरा क्या है, A प्लस B प्लस C, ये 3 लोग काम कर रहे हैं, इनको टाइम कितना लगता है दोस्तों, T टाइम लग रहा है। ठीक, और यहाँ पर अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ, टाइमिंग की, तो ये बात है टाइम का। अगर मैं इनकी एफिशिएंसी की बात करूं दोस्तों, किसकी बात करूं, एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी दोस्तों देखिए रेशियो अगर मैं टाइम का निकालता तो ये देखिए T से T कैंसिल हो जाता, तो ये रेशियो आता दोस्तों टाइम का 2:1। तो एफिशिएंसी का दोस्तों इनका रेशियो क्या हो जाता है, एफिशिएंसी का इनका रेशियो हो जाता 1:2। मतलब कि C अकेले अगर एक काम करेगा तो ABC मिलके कितना काम करेंगे दोस्तों, 2 काम करेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसके अंदर C जो है वो 1 काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है दोस्तों, 1, तो A और B मिलके कितना काम कर रहे होंगे दोस्तों, तो आप बोलोगे एक बचा हुआ जो बचा ना, यहाँ पर ये दोनों मिलके, ये तीनों लोग मिलके 2 करते हैं, जिसमें कि C अकेले ही ये 1 काम C कर लेता है, तो बचा हुआ दोस्तों कितना काम है, 1 काम दोस्तों कौन करता है, वो ये A और B करते हैं। तो दोस्तों देखिए C अकेले 1 काम करता है, A और B भी दोस्तों कितना काम करते हैं, 1 काम करते हैं। तो यहां से हम लोगों को एक बात और क्लियर हो गई कि अगर हमसे बोला जाए कि A और B अकेले उस काम को कितना टाइम में करेंगे, तो दोस्तों देखिए अगर C का काम और A और B का दोनों का काम बराबर है, दोनों लोग बराबर काम कर रहे हैं, तो बराबर टाइम भी लगेगा। ठीक है, तो अगर इसको 2T टाइम लगता है तो इसको भी 2T टाइम ही लगेगा दोस्तों, कितना लगेगा, 2T टाइम लगेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आपके अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, इस 2T को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, कितना टाइम लगेगा दोस्तों, 2T लगेगा। अच्छा दोस्तों, अभी तक हम लोगों को जो भी चीज़ें मालूम थी वो कुछ हम इस तरीके से कर रहे थे कि ये एक टाइमिंग थी, इसमें से कुछ माइनस माइनस करना था, हम लोग वहीं पर आ गए जहाँ पर माइनस करना आसान नहीं होगा, देखते ही हम लोग नहीं बता सकते, यहाँ पर माइनस ही करना पड़ेगा। दोस्तों समझते हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। तो अब अगर मुझे इस 2T की वैल्यू चाहिए दोस्तों, देखो यहाँ पर हम लोगों को जो वैल्यू मिलती थी ना, वो उसकी वैल्यू मिलती थी जो भी यहाँ पर काम कर रहा है A और B जो मिलके काम करते हैं वो कितने टाइम में करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये कितने टाइम ले रहे हैं दोस्तों, 2T टाइम ले रहे हैं। अगर इस 2T की हमको वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है कि इस वाले में से इस टाइम को माइनस करना पड़ता है। तो दोस्तों जैसे ही हम माइनस करेंगे तो देखिए ये रहा 6, तो ये 6 का 6 रहेगा। अब 2T में से एक ये वाला T चला जाएगा। ठीक है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए इसको सही से कि अब अगर मैं ये अंदर जो रखता हूँ कुछ इस तरीके से, इस वाले टाइम में से उसको माइनस किया जाता है, T प्लस का 6 माइनस का 2T ऐसे करके। ठीक, नेक्स्ट आगे क्या होगा दोस्तों, इसको समझते हैं। फिर देखिए क्या लिखा है, ये T प्लस का 1, T प्लस का 1,
उसमें से हम क्या करेंगे 2t माइनस कर देंगे। ठीक, ये आ गया दोस्तों। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। हम t की वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, पहला तो काम ये है कि स्क्वायर कर लो, तो कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक, और दूसरा मतलब इससे अंडर रूट हट गया। ठीक, अब मैं यहाँ की बात करूँ तो ये कितना बचने वाला है 6 माइनस का 1t, और दूसरा यहाँ पर ये कितना बचेगा 1 माइनस का t। ठीक, उम्मीद करते हैं चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। 4t स्क्वायर इक्वल्स टू, जब हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो आ जाएगा ये 6, फिर कितना आ जाएगा माइनस का 6t। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का t, और फिर t का t में करेंगे तो कितना हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, अब ये चीज़ हम इस साइड में लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर। ठीक है, 3t स्क्वायर ये इधर आ गया। अब ये यहाँ पर ये जो माइनस के जब इधर आएंगे तो कितना किसको हो जाएंगे प्लस के 7t माइनस का 6 इक्वल्स टू 0, ये इतना हो गया। अब अगर मैं बात करूं कि हमको इसके फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर करने का कुछ दोस्तों तरीका होता है, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ आपके साथ में। 3 छक 18, ये कितना हो गया दोस्तों 18 हो रहा है। अब फैक्टर कुछ इस तरह से करेंगे कि जिससे कि ये 7 बन जाए। 18 को इस तरह से तोड़िए जिससे कि ये 7 आ जाए। ठीक है, तो 9 दूनी 18, तो ये हम लिख सकते हैं 9, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 2। तो ये जो 9 होगा वो तो प्लस का होगा, लेकिन ये 2 किसका हो जाएगा दोस्तों माइनस का होगा इसके अंदर। अब दोस्तों देखिए समझिए, जो t की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू दोस्तों t की वैल्यू जो आएगी यहाँ से वो किस तरह से आएगी t इक्वल्स टू, ठीक, जो प्लस का है वो किसका हो जाता है दोस्तों माइनस का, जो प्लस का होगा वो किसका हो जाएगा माइनस का, और जो माइनस का है दोस्तों वो किसका हो जाता है प्लस का। ये आपको दोस्तों पहले से आना चाहिए, नहीं तो हम किसी दिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब क्लास लेंगे तो बहुत आसानी से डिटेल में बताएंगे, या तो आप इसके फैक्टर करके ही निकाल लीजिएगा। ठीक, तो यही आएगा जो भी मैं बता रहा हूँ। तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, लेकिन माइनस वाला किसका हो जाता है दोस्तों प्लस का। तो हम क्या लेंगे प्लस का 2, क्योंकि दोस्तों देखिए टाइम जो है वो कभी माइनस में नहीं हो सकता, तो माइनस वाला तो लेना बेकार है। ठीक है, तो ये तो 2 ले लिया हमने, लेकिन जो भी यहाँ पर स्क्वायर का t स्क्वायर का जो भी कॉफिशिएंट होता है उससे डिवाइड किया जाता है 2/3। तो दोस्तों अगर हमसे t की वैल्यू पूछी जाए तो हम बोलेंगे 2/3। दोस्तों हमारा इतना आंसर आ चुका है 2/3। अब हमसे पूछा क्या गया था कि a को कितना समय लगेगा, तो a को कितना समय लगेगा दोस्तों, हम क्या करेंगे 6 में 2/3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 सही 2/3 घंटा। ठीक है, 6 सही 2/3 घंटा हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत अच्छे से आपके समझ में आया है, और समझ में नहीं भी आया है तो दोस्तों आप लोग दोबारा देखिए इसको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए दोस्तों इतना टाइम लगा आपको, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा समझने में। ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो इसके लिए आप इसको दोबारा देखिए, आपके समझ में आ जाएगा 100%। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक, ओके बाय।